हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4th चैप्टर है ये, 10th क्लास के सेकंड टर्म में पहला चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब तक जो हमने किया था 8th में 9th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक ही मेथड से उनको सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू निकाली थी जो था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इसके दो मेथड और आगे हैं 10th क्लास में, वो हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, हालांकि इसको हमने 9th क्लास में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, कुछ फर्स्ट टर्म में, सेकंड चैप्टर में भी इसको बताया था। अब उससे आगे इस चैप्टर में हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। What is quadratic equations? क्या होती है quadratic equations? It is an equation that contain at least one terms that is squared. किसी एक टर्म्स का स्क्वायर हो। टर्म्स क्या होती है ये भी हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया हुआ था। न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल दोनों को मिलाकर एक टर्म बनाई जाती है। तो देखो, इसमें एक कोई एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं मैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है हमारी, एक टर्म ये है। तो इसकी जो है डिग्री है, पावर है 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन कब बनेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इक्वल 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो, डिग्री 2 हो और इक्वल वो किसके हो, 0 हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी पूछा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इसमें जो a है वो नॉट इक्वल 0 होता है, a 0 नहीं होगा। उसके अलावा a b c, जो तीनों को हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिखा जा सकता है a b c को। सिर्फ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a हमारा 0 के इक्वल हो गया तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0, और फिर ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसी को हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम, जैसे मैंने बताया आपको, 3 मेथड है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। एक तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने 8th और 9th में भी किया हुआ है। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड से हम इस चैप्टर को, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें जस्ट हमसे पूछा है कि चेक वेदर दी फॉलोइंग, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और इसमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो, पहले इसको एक लीनियर फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके। और जब जिस किसी इक्वेशंस की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और जिसकी डिग्री 2 से कम होगी, 1 होगी, वो लीनियर, और 2 से ज्यादा होगी तो क्यूबिक या और अन्य इक्वेशंस बनेंगी। तो देखो, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हम x रखेंगे, b की जगह हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और इक्वल 2 को x से 2x माइनस 6। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां से इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे, ये 2x माइनस का और 6 प्लस का, इक्वल 0। 2x माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। तो डिग्री क्या आ गई, डिग्री हमारी 2 है। सो गिवन इक्वेशंस को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें सेकंड पार्ट को इसी स्लाइड्स पे कर लेते हैं हम। इसको भी सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 को 3 से माइनस 6 और ये प्लस 2x हो जाएगा। दोनों को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 6, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इसमें भी हमारी डिग्री क्या आ गई, डिग्री जो है वो 2 है। सो गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस आ जाएगा आंसर में। नेक्स्ट, इसमें पहले क्वेश्चंस के टोटल 8 पार्ट हैं, तो इसमें थर्ड पार्ट देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहली ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसको दूसरी ब्रैकेट से इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर सारे को एक तरफ करके हम चेक करेंगे। x को जब x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से x, -2 को x से -2x, और -2 को 1 से 2। देखो ये इसको हम एक आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने सेकंड चैप्टर में की हुई है। x का स्क्वायर इस प्रकार से, जैसे डायरेक्ट 3 प्लस -1 है तो ये प्लस का 2x बचेगा, और -3, ये मैंने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने प्रॉपर्टी में रख के कर लिया है। बाकी दोनों को सेम तरह से भी कर सकते हैं। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। या तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज कर, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल कर लेंगे, या हम इसी प्रकार से, देखो यहाँ पर 2x माइनस का और 1x प्लस का, तो माइनस का 1x -2, ये इधर से इस तरफ आएगा तो ये -2x और +3 इक्वल 0, -3x और +1 इक्वल 0। तो यहां पर देखिए डिग्री कितना बचा, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक नंबर में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कई बार कि ये पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको भी सेम उसी प्रकार से बेटा, x को 2x से, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, x को 1 से x, -3 को 2 से -6x, और -3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब इन जब दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये -5x बचेगा, 6x माइनस का है, 1 प्लस का है, तो -5x, -3, और इन दोनों को -x स्क्वायर और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा इस तरफ आकर, 5x इज इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, और 1x स्क्वायर नेगेटिव, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस का 1x स्क्वायर, -5x -5x दोनों माइनस के 10x, -3 इक्वल 0। अब इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री आ जाएगी 2। सो गिवन इक्वेशन, आंसर जो हम लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम इसको, नेक्स्ट 5वां पार्ट है इसमें, देखो इसको 2x को, ये भी उसी प्रकार से होगा, 2x को x से 2x स्क्वायर, फिर 2x को -3 से -6x, -x और +3, इन दोनों को भी x को x से x स्क्वायर, -x प्लस 5x, 5 से जब दोनों को करेंगे तो -5। अब ये देखो इनको सारे को एक तरफ करेंगे, पहले ये 2x स्क्वायर है, माइनस के यहाँ 7x हो गए, और +3, ये x स्क्वायर इस तरफ आकर माइनस का, यहाँ पर 5x प्लस का और 1x माइनस का, तो प्लस का 4x बचेगा, जब वो इस तरफ आएगा तो ये -4x हो जाएगा, और ये +5 इक्वल 0। अब यहाँ 2x में से x, एक x स्क्वायर बचेगा, 7x 4x -11x हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, और +8, 5 को 3 में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारी क्या है, डिग्री जो है 2 आ जाएगी। सो गिवन इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेम इसी प्रकार से इसमें उसमें स्क्वायर करेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x, इस तरफ तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे हम, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इसमें ये x स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव है, सेम साइन का है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पर 3x प्लस 1
और दोनों उस तरफ से 4 जो है माइनस का और 4x प्लस का, ये इस तरफ आकर साइन चेंज हो जाएंगे, 4x 3x 7x और -3। इसमें देखो डिग्री कितनी होगी, डिग्री या पावर लिख सकते हैं हम 1 हो जाएगी, x की पावर, वेरिएबल की पावर देखते हैं हम। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है। जब डिग्री 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं, इसमें 7th पार्ट है, इसमें क्यूब की प्रॉपर्टी है। तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये हमने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है, 9th क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर, ये हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। दूसरी साइड हम 2x को x स्क्वायर से देन 2x क्यूब और माइनस 2x हो जाएगा। अब इसमें देखो ये तो x का क्यूब है प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 3 जा 12x, ये इस तरफ आकर माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल 0। यहाँ एक्स क्यूब प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 1 बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 12x और 2x प्लस 14x और माइनस प्लस 8 सॉरी प्लस 8 इक्वल 0। तो इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 3। सो गिवन इक्वेशंस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी प्रकार से लास्ट पार्ट है जो इसका, इसमें भी क्यूब की प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो इस साइड तो हमें सॉल्व करके दिया हुआ है, ऐसे का ऐसे रख लेंगे, -x प्लस 1, राइट साइड को x का क्यूब माइनस में है 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, एक्स क्यूब यहाँ भी प्लस का यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें देखो ये माइनस का 8 हो गया, इस तरफ आकर प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो गया 6x स्क्वायर, इस तरफ आकर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का है 2 2 जा 4 3 जा 12x, इस तरफ आकर माइनस 12x हो जाएगा। ये हम एक साथ इस तरफ ले आए हैं, 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस का बचेगा, प्लस का बड़ा है 2x स्क्वायर, 12x माइनस का 1x माइनस का माइनस 13x और ये प्लस 9 इक्वल 0। तो इसमें भी देखो डिग्री क्या होगी, डिग्री है इसमें 2। सो गिवन इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 8 पार्ट थे 4.1 में। सेकंड क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम सम्स दी हुई हैं, ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है सिचुएशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये कोई एक इस प्रकार से रेक्टेंगुलर प्लॉट है और जो उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, तो लेंथ दुगने से एक ज्यादा 2x प्लस 1, ये यहां लिख लेंगे, लेट ब्रेथ बी x यूनिट, ये मीटर में है तो मीटर ही लो, देन लेंथ हो जाएगी हमारी दुगना 2x प्लस 1 ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ होगी। तो अब हम एरिया जो निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ जो है हमारी x है, इज इक्वल एरिया 528 मीटर स्क्वायर। x को 2x से 2x स्क्वायर, x को x1 से x, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, और इक्वल 528। अब जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये
बस यहीं तक हमने, क्योंकि इसको सिर्फ हमने किस में रिप्रेजेंट करना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। आगे इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी से भी हम सोल्व करके आगे लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, तो इतना ही किएंगे जो हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिकेटिव। कॉन्जिकेटिव होती है लगातार संख्याएं, जैसे 7 के बाद 8 आ गया, 10 के बाद 11 आ गया, 15 के बाद 16 आ गया, इस प्रकार से लगातार संख्याएं हैं। तो इसमें हम छोटी संख्या को लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं इसको, फर्स्ट नंबर भी x, देन सेकेंड नंबर कॉन्जिकेटिव है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या। अब दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x को x से x स्क्वायर, x को 1 से x, और इसको इस तरफ ले आओ 306 इक्वल 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये इसी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना था। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माताजी हैं उनकी आयु रोहन से 26 साल अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद जो दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो इस इक्वेशंस को भी, इसको भी एक हम किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हम रोहन की एज को लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन ये आ जाएगा, मान लेते हैं हम x ईयर्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर, हिज मदर कितना x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। आफ्टर 3 ईयर रोहन सेज x प्लस 3 और मदर सेज माता जी की आयु कितनी होगी, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो x प्लस 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट है x प्लस 3 और x प्लस 29 किसके बराबर हो गया 360 के। तो x को x से x स्क्वायर प्लस 29x मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों फैक्टर को, प्लस 3x और प्लस 3 को 29 से 87, और ये 360 इस तरफ आकर ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इक्वल 0 इक्वेशन बनानी हमें, तो ये x स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 32x हो गया, और यहाँ से इसमें से माइनस कर लेंगे, 10 में से 7 3 बचेगा और 15 में से 8 7, यहाँ पर 273 आ गया। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जो दोनों की एज को 3 साल के बाद उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दी जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम लेट कर लेंगे। तो देखो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इसमें देखो जो हम एक्चुअल स्पीड फाइंड करेंगे वो हम थर्ड एक्सरसाइज में इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हैं उसमें करेंगे, या इसके बाद जब सेकंड करा लेंगे उसके बाद इनको निकालेंगे। अभी सिर्फ हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें करेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड मानेंगे, बी x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड
डिक्रीज करने के बाद स्पीड क्या हुई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी थी। अब डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये है हमारा 480 किलोमीटर। तो हम इसमें टाइम निकाल लेंगे, टाइम टेकन बाय यूनिफॉर्म स्पीड। जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी तो टाइम क्या लिया, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस थी 480 और स्पीड थी हमारी x, 480 अपॉन x हावर्स, और टाइम टेकन बाय डिक्रीज स्पीड या न्यू स्पीड। इसमें था डिस्टेंस 480 ही है, सेम डिस्टेंस है, और स्पीड अब क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इसमें ये बाद वाली स्पीड से टाइम लिया गया, ये पहले वाली स्पीड से। तो जो बाद वाली स्पीड क्योंकि स्लो थी तो वो टाइम ज़्यादा लेगी, ये ज़्यादा टाइम है इससे, कितना 3 घंटे। तो अगर हम इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 3 आवर्स का। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल 3, ये आ जाएगा। एलसीएम हम निकालेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स, और ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल 480x माइनस, अब x से x कैंसिल, 480 को x माइनस 8 से माइनस 480 को, तो पहला तो क्या आ जाएगा माइनस 480x, और दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 को 8 से 3840 इक्वल 3 आ जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये उस तरफ जाकर 3840 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये 1280 पर, और इस तरफ वापस आएगा जब ये माइनस का, उस तरफ प्लस का है तो इस तरफ माइनस, माइनस 1280। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करके हम स्पीड, नॉर्मल स्पीड उसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसमें 2 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगली एक्सरसाइज में हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, जो फैक्टराइज मेथड से इसके रूट फाइंड करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम है, कुछ वैसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्स तक आपकी पहुंच है, जो किसी भी कारण से ये अभी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू।